हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 21 से लिया गया है, जो कि 4 स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जाएगा। इसको आप अपनी स्पीड के अनुसार चयन करके लिख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इसकी लिंक पिंड मिल जाएगी। और आपको अगर डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। आदरणीय सभापति, कृषि और सिंचाई के पानी दोनों की मांगों पर बहस चल रही है। ये दोनों बातें इतना अधिक महत्व रखती हैं कि इनका संबंध देश की अर्थव्यवस्था से है, देश की समृद्धि से है। महोदया, आप जानती हैं कि देश ने विगत वर्षों में कृषि में और जन संसाधन में असाधारण उन्नति की है। सही बात को तो सही कहना ही चाहिए। आप तो सही बात को भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो कैसे काम चलेगा? क्या 50 वर्षों में उन्नति नहीं हुई है? सभापति महोदय, जहां हमारे देश में स्वतंत्रता के पहले तन पर पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, पेट भरने के लिए अनाज नहीं था, लाखों लोग भूख से मारे सड़कों पर तड़फ तड़फ कर मर गए थे, और स्वतंत्रता के बाद भारत ने इतनी उन्नति की है कि एक भी आदमी भूख से नहीं मरा। फिर भी आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ज्यों ही प्रधानमंत्री का पद संभाला, सबसे पहले उन्होंने इस बात को अनुभव किया कि देश को जब तक हम अनाज के मामले में अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर लेंगे, तब तक हम दूसरे देशों के सामने अपना सिर ऊंचा करके नहीं चल सकेंगे। इस बात को लेकर उन्होंने इस देश में अनेक पानी के बांधों का निर्माण करवाया, ताकि किसान के खेत को पूरा पानी दिया जाए। बड़े बड़े बिजली के तापघर और दूसरे तापघर लगे। पर्ण बिजली परियोजनाएं इस देश में शुरू हुई, ताकि किसान के खेत को पानी और बिजली दी जाए। भाखड़ा जैसे अनेक बांध इस देश में बने। यदि ऐसे अनेक बांध इस देश में नहीं बनते, बड़े बड़े बिजली के तापघर नहीं लगते, खाद के कारखाने, ट्रैक्टर के कारखाने नहीं लगते, बड़ी बड़ी पर्ण बिजली परियोजनाएं नहीं बनती, तो क्या यह देश इतना आगे बढ़ सकता था? आज यह कहना कितना सरल है कि कुछ नहीं हुआ। आप जानते हैं, जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय देश की 34 करोड़ की जनसंख्या थी। 34 करोड़ की जनसंख्या के लिए हमारे पास पेट भरने के लिए अनाज नहीं था, और हमारे देश के बहादुर नेताओं को अमेरिका जैसे देश के सामने जाकर अनाज मांगना पड़े कि देश के लोगों का पेट भरना है। उनकी गर्दन कट तो सकती थी, लेकिन सिर झुक नहीं सकता था। देश के लोगों का पेट भरने के लिए उनके सामने सिर झुकाकर अनाज मांगना पड़ता था। आज करोड़ों की जनसंख्या वाले देश के सामने आज अनाज की कोई समस्या नहीं है। कितना भारी उत्पादन देश में हुआ है। जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय देश में 5 करोड़ टन अनाज पैदा होता था। आज 48 करोड़ टन अनाज देश में पैदा होता है। यह कोई जादू से, मंत्र से नहीं हुआ है, यह काम करने से हुआ है। और
कांग्रेस पार्टी की नीतियों की वजह से हुआ है। आदरणीय सभापति, ये कहते हैं कांग्रेस के समय में भी भूख से मरे हैं। एक भी आदमी भूख से मरने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सिद्ध कर दें। मैं जब कृषि मंत्री था उस समय इस बात को चुनौती दी थी और आज भी चुनौती देता हूँ कि देश स्वतंत्र होने के बाद एक आदमी भी भूख से नहीं मरा है। इनकी अगर भैंस भी दूध नहीं देगी तो कह देंगे कि कांग्रेस की वजह से है। इनको रात को नींद नहीं आए तो कह देंगे कि कांग्रेस की मेहरबानी से नींद नहीं आती। ये इस बात को कब तक कहते रहेंगे? कम से कम सही बात को तो सही कहना चाहिए। बीच में 3 वर्ष आपको भी मौका मिला था। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि आज देश कितना आगे बढ़ गया है। कृषि में हमने कितनी उन्नति की है, कितनी तरक्की की है। ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। इतने थोड़े समय में हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ गया और करोड़ों की जनसंख्या को अनाज के मामले में आज कोई समस्या नहीं है। आज इससे आगे और कुछ भी कहने की आवश्यकता है। जब हम दूसरे देशों का मुकाबला करते हैं तो अनुभव करते हैं कि उत्पादन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। आज एक एक बूंद पानी का इस्तेमाल करके उसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। गंगा, जमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र अनेक ऐसी नदियां हैं देश में जो विनाश करती हैं। उन नदियों में बाढ़ आती है और कितना विनाश करती है। हमने इसके लिए एक योजना बनाई थी कि सारे पानी को इकट्ठा करके पूरा उपयोग किया जाए और बांध बनाकर जहाँ भी पानी की आवश्यकता हो पानी भेजा जाए। आज राजस्थान, गुजरात और बहुत सारा हरियाणा का क्षेत्र है जो कि बगैर पानी के है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी का पूरा उपयोग किया जा सकता है और उस पानी से सस्ती बिजली बन सकती है। आज जो बिजली बनती है वह 1 रुपया यूनिट घर में पड़ती है। अगर इस पानी से बिजली बनाई जाएगी तो 20 रुपए 20 पैसे यूनिट से कम खर्चा उस पर आएगा। अगर इस पानी से बिजली बनाई जाएगी तो बिजली की कहीं भी कमी नहीं रहेगी। आप बड़े बड़े बांध बनाकर उस पानी को किसानों के खेतों तक पहुंचाएं। आप बिजली का नेशनल ग्रिड बनाएं। पहले राजीव गांधी जी की सरकार ने इससे संबंधित कई योजनाएं बनाई थीं और कहा था कि सारे देश के पानी का नेशनल ग्रिड बनाया जाए और सारी बिजली का नेशनल ग्रिड बनाया जाए ताकि सारे देश में उस बिजली का सही उपयोग हो सके, उद्योग लग सकें और जहां बिजली की आवश्यकता हो वहां उसको भेजा जा सके। आज यह सरकार कहती है कि हमने 50% पैसा इस बजट का गांवों में खर्च करना है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कृषि मंत्री आज यहाँ उपस्थित नहीं है। अगर वह यहाँ होते तो मैं उनसे बात करता। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।